हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे। तो आज बात करते हैं फिर से हम डबली और प्रीतो की। देखिए, कल उसका व्लॉग आया था और व्लॉग के अंदर जिस तरह से वो बता रही थी कि नवरात्रि के अंदर जो लेडीज को पीरियड्स होते हैं और उन पीरियड्स में उसने खाना बनाया माता रानी का, जो मतलब जैसे ये व्रत वगैरह थी तो इसने ये खाना बनाया। और देखो, सबसे बड़ी बात ये कि इनकी बेवकूफ़ी देखो कि सोशल मीडिया पर आकर ये बातें बोल रही है कि मेरे को मैं भोग नहीं लगा सकती थी। मैंने खाना तो बना लिया लेकिन भोग जो था वो जिज्जी ने, भाभी ने लगा दिया। और तो बड़ी हैरानी हुई मुझे और बड़ा सरप्राइज हुआ। और उसके बाद ये प्रीतो कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं होती, मन साफ होना चाहिए। मन साफ होना तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं वाली बात होती। भाई, लोगों की सोच है, लोग तो बोलेंगे। कमाल हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम माता का भोग बना रही हो, माता का भोग बना रही हो तुम, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जो शरीर के अंदर, हालांकि देखा जाए तो ये एक प्रकृति की देन है जो हर लेडीज को होती है। ठीक है, ये प्रकृति की चीज है। लेकिन जब हम इस तरह के भगवान के प्रति हम कोई भी व्रत रखते हैं या कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो ये एक परंपरा बनी हुई है कि हमेशा शुद्ध होकर भगवान का काम किया जाता है, शुद्धम तई के साथ। ठीक है, ये नहीं है कि शरीर के अंदर ये चीज हो रही है और तुम जाकर भगवान का प्रसाद बना रही हो, इसमें अशुद्धता आ जाती है। ये बातें कोई रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन ये बातें चली आ रही हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी, और मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि हम लोग शुद्ध और पवित्र होकर ही जाते हैं मंदिरों में। हम इस हालत में मंदिर के अंदर भी नहीं जाते। शरीर का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम भगवान का कोई भी काज करते हैं, कोई भी पाठ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, तो उसके लिए शरीर का शुद्ध होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन की शुद्धता अलग होती है, लेकिन शरीर की शुद्धता। आप रोज ब्रश करते हो कि नहीं करते हो? किस लिए करते हो? साफ सफाई के लिए करते हो, नहाते हो, धोते हो, सब कुछ करते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी है। इसीलिए हम साफ सफाई करते हैं अपने शरीर की। तो ऐसे ही ये जो पीरियड्स होते हैं ये अशुद्ध इसमें औरत मानी जाती है। और ऐसे में ना कोई भी भगवान का कार्य नहीं होता। ठीक है, तो इतनी एडवांस जो तुम्हारी सोच है ना, अगर इतनी ही एडवांस सोच है तो पहन लो फिर निक्कर बुशर्ट। निक्कर में निक्कर पहन के क्यों नहीं बैठती हो फिर? निक्कर टी शर्ट पहन के बैठा करो। क्यों सलवार सूट पहनकर सिर ढककर रखती हो? इसमें कोई एडवांस और पुराने विचारों वाली बात नहीं होती है कि भैया आजकल तो भाई ऐसी एडवांस सोच है। इसमें कोई एडवांस वाली और रूढ़िवादी वाली, ऑर्थोडॉक्स और एडवांस सोच का डिफरेंस नहीं है इसमें। हमारी जो भावनाएं होती है ना, हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, हमारा तन शुद्ध होना चाहिए। तभी हमारे को जो भी हम पाठ पूजा करते हैं उसका हमें फल मिलता है। ठीक है। और आकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहने को जठानी है, वो जठानी बनी फिरती है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है भैया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब भोग बना ही लिया था, खाना बना ही लिया था, तो माता को, अगर ऐसी बात थी तो माता को भोग भी लगा देती। माता को भोग क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब पता था ना कि नहीं, मैं अशुद्ध हूं, मैं माता को भोग नहीं लगा सकती। तो माता का भोग किससे लगवा दिया? जेठानी से लगवा दिया। तो जब इस चीज का पता था कि मैं अशुद्ध हूँ, माता का भोग नहीं लगा सकती, तो तुम्हें इस चीज का भी समझ होनी चाहिए कि मैं अशुद्ध हूँ, मेरे मैं नहीं बना सकती व्रत वाला खाना। और वो देखो ना, तो उसको समझ, वो भी बड़े आराम से उसके हाथ का खाना लेकर भोग लगा रही है माता को। और सबसे बड़ी बात ये, तुम्हारी सासू माँ, अरे अगर सबसे बड़ी बात तो ये, जेठानी को बनाना चाहिए था खाना। और अगर तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े हैं ना, सास है ना तुम्हारी, उसको इतनी समझ नहीं है, है कि बहू को ये प्रॉब्लम हो गई कि बेटा तू जा अंदर बैठ, मैं बनाती हूँ खाना। वैसे भी तो तुम उसको काम करते हुए दिखाते हो कि सासू माँ ये कर रही है, सासू माँ वो कर रही है, तो सासू माँ से बनवा लेती खाना। और ऊपर से हंस हंस के सोशल मीडिया पर तुम ये जता रही हो कि नहीं, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल वैसा नहीं होता।
आजकल तो बहुत कुछ नहीं होता अगर सोचने बैठ जाओ तो। हद हो गई यार, हद हो गई। मैं तो हैरान हो गई हूँ देखकर। क्या तो तुम बताओ मत सोशल मीडिया पर कि ये चीजें, और तुम बता भी रही हो बड़े आराम से। तो तुम्हें नहीं पता कि लोगों की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचती पहुंचती है कि माता के नाम पर तुम इस तरह से अशुद्ध होकर माता का वो कर रही हो, भोग बना रही हो। हाँ, ऐसे ही तुमने वो सिख धर्म के लिए भी कुछ गलत बोला था तुमने। पहले ना बोलने से पहले सोचा करो, ठीक है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर इतनी इतनी बातें पकड़ी जाती हैं और वो फिर आग की तरह फैलती हैं। तो पहले सोचो फिर बोलो। लेकिन हमें दुख हुआ ये चीजें तुम्हारी देखकर कि माता रानी के इतने शुद्ध दिनों के अंदर तुमने ये हमारी तरफ से गलत काम किया है, ठीक है। और आगे के लिए ना कान पकड़ के माफी मांगो, उठक बैठक करके नाक रगड़ के कि माता मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो माफ कर देती है, बहुत दयालु है, माँ है ना वो, अपने बच्चों को क्षमा कर देती है वो, ठीक है। और आइंदा कभी जिंदगी में ऐसा काम मत करना। और ऐसे में अगर जिसने व्रत रखा है, ठीक है, जिसने व्रत रखा है और उसको ही अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो खाना नहीं बना पाती, तो ऐसे में उसको चाहिए होता है कि वो फलहार से अपना व्रत खोले, फल खा ले। मार्केट में फल मिलते हैं ना, तो वो फल खा सकती है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता कि खाना बनाकर अगर कोई देने वाला नहीं है तो खुद ही खाना बनाने बैठ जाओ। ऐसे में इंसान फल खाकर अपना व्रत पूरा करता है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखना इस बात को। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए